हम एक्सरसाइज 3.1 ऑफ मैट्रिक्स चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि जैसे आपको ये मैट्रिक्स दी गई है और आपके पास क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं, आप एनसीईआरटी में देख सकते हो कि आपके पास क्वेश्चन दिया गया है कि इस मैट्रिक्स का आपने ऑर्डर फाइंड आउट करना है फर्स्टली, सेकेंडली आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो फाइंड आउट करना है, और ये जो एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे कि जैसे आपको मैंने कल बताया था अपने फर्स्ट लेक्चर में कि ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए आपने रोज को काउंट करना है। अब देखिए यहाँ पर जो ये है, फर्स्टली आपके पास है फर्स्ट रो, यहां से जो ये है सेकेंड रो, और ये है आपकी थर्ड रो। तो हमारे पास यहाँ कितनी रोज हो जाती हैं? 3, नंबर ऑफ रोज 3, और कॉलम्स 1 2 3 4, और यहां से हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो है 4। ऑर्डर के लिए हम क्या लिखते हैं? m क्रॉस n। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स है वो क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 4। याद रखिए m किसे डिनोट करता है? नंबर ऑफ रोज को, और n किसे डिनोट करता है? नंबर ऑफ कॉलम्स को। ठीक है, अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे 3 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास क्या आ जाता है? 12 एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे आप देख रहे हैं 2 5 19 7, ये सारे आपके एलिमेंट्स हैं। अब अगर आप इन्हें सिंपली भी काउंट करेंगे तब भी ये 12 होंगे, और अगर आप ऑर्डर को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो आप डायरेक्टली आंसर पर पहुंच जाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास क्या है? 12। अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट की तरफ। उसमें हमें फाइंड आउट करना है A13। अब देखिए A13 का मतलब क्या है आपके पास? 13, जैसे मैंने आपको कल बताया था, A13 फर्स्ट सुफिक्स है रो के लिए, सेकंड सुफिक्स है कॉलम के लिए। तो 13 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो आपके पास ये है, और थर्ड कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम पर हमारे पास ये नंबर मार्क होता है। आप इस तरह से कह सकते हो फर्स्ट रो एंड ये है आपका थर्ड कॉलम। तो यहां पर आप देख सकते हो हमारे पास एलिमेंट है 19। अगर हम इसका आंसर देंगे तो क्या लिखेंगे? 19। अब जैसे आप सेकेंडली A21 में क्या होता है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो ये होगी, सेकेंड रो आपकी ये हो गई, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो तो हमारे पास ये है ना सारी, और फर्स्ट कॉलम ये है सारा, तो इसमें ये नंबर हो गया। तो हमारे पास A21 क्या आ जाता है? 35, इस तरह से। और A33 में आप क्या देख रहे हो? थर्ड रो ये है आपके पास, थर्ड कॉलम ये है, तो हमारे पास वो नंबर क्या हो जाता है? -5। तो इस तरह से आप अपने नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है कि जो आपको मैट्रिक्स बनानी है, जैसे आप एनसीईआरटी में फुली क्वेश्चन देख सकते हैं, मैट्रिक्स आपको दी गई है जिसमें 24 एलिमेंट्स हैं। तो उसने आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आप इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बना सकते हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये मैट्रिक्स है, हमारे पास इसमें 12 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से एक मैट्रिक्स में आपके पास 24 एलिमेंट्स हैं, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने ये मैट्रिक्स ली है, इसका ऑर्डर आपने क्या लिखा है? 3 रोज और 4 कॉलम्स, क्योंकि यहाँ आप सब देख रहे हो कि हमारे पास 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। अगर मान लीजिए इस मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, तो उसका ऑर्डर आप कैसे निकालेंगे? पहले आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करके 24 आता है, जिसकी 1 मल्टीप्लाई 24, फिर 2 के टेबल पर देख लीजिए 2 मल्टीप्लाई 12, फिर आप 3 के टेबल में देख लीजिए, जैसे 3 मल्टीप्लाई 8, मल्टीप्लाई करके 24 ही आना चाहिए आपके पास। 1 2 3 का टेबल हो गया। अब हम चलते हैं अपने 4 के टेबल पर। 4 6 24, 5 6, फिर आप चलिए 6 के टेबल पर, तो 6 मल्टीप्लाई 4, इसी तरह से 8 मल्टीप्लाई 3,
और उसके बाद आपके पास हो जाता है 12 मल्टीप्लाई 2 और एंड में 24 मल्टीप्लाई 1। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो इसी तरह से आप वो सारे पेयर्स लिखेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 24 आता है। तो अब इस तरह से हमारे पास ऐसे भी पूछ सकते हैं 13 एलिमेंट्स एक मैट्रिक्स में, तो इसकी पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। तो उसके लिए 13 एक प्राइम नंबर है, तो आप सबको पता है कि इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते। तो 13 मल्टीप्लाई 1 एंड 1 मल्टीप्लाई 13 रिवर्स ऑर्डर में दो ही इसके पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में आप कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स एंड इन विच aij we have given I upon j। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स आपने ये देखना है कि हमें कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, क्योंकि जो ऑर्डर है 2x2, 2x3, 3x2, 3x4 एनी ऑर्डर आपको आ सकता है। तो आपने क्या देखना है, सबसे पहले आपने रफली जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बनानी है वो सबसे पहले आपने फॉर्म कर लेनी है इस तरह से। 2 2 का मतलब क्या है आपके पास, फर्स्ट जो 2 है उसका मतलब है 2 रोज और जो सेकंड 2 है उसका मतलब है 2 कॉलम्स। तो यहाँ पर आप सबसे पहले अपनी फर्स्ट रो बना लीजिए, यहाँ से सेकंड रो और फिर आपका फर्स्ट कॉलम और यहाँ से हमारे पास आ जाता है सेकंड कॉलम। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया कि हमें ये 4 एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, तभी हम अपनी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब वो कैसे फाइंड आउट करने हैं, जो aij है वो आपको डिस्क्राइब्ड है, जैसे आप एनसीईआरटी में क्वेश्चंस को देख सकते हैं, आपके पास 2-3 एग्जांपल्स हैं इसके। तो यहाँ से अगर हम इस एग्जांपल को लेते हैं aij, वो हमारे पास क्या है I अपॉन j। अब इसके लिए आपने जैसे फर्स्ट a11 फाइंड आउट करना है, तो आप क्या लिखते हैं, पुट I is equal to 1 and j is equal to 1 in this equation। तो अब आप क्या लिखेंगे, देखिए a11, क्योंकि I और j दोनों हमने 1 1 ले लिए, तो आपके पास यहाँ से क्या आता है 1/1। तो फाइनली हमारे पास आंसर जो आ जाता है 1। अब सेकेंड एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, I is equal to 1 and j is equal to 2। यहाँ से आप रफली भी लिख सकते हो, जैसे a11 है तो आप a11 के प्लेस पर 1 लिख लीजिए, ठीक है। अब जैसे आपसे a का नाम दीजिए या नहीं दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं आपको पड़ता। तो हमारे पास जो आंसर है वो ये आ गया। अब हम चलते हैं I1J2, हमारे पास जो सेकेंड एलिमेंट होगा यहाँ हमने फिल किया, देखिए I1J2। तो यहाँ से हमारे पास आ गया A12 और वहां से डिनोमिनेटर में लिख दीजिए 1/2। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आंसर आ जाता है 1/2। तो सेकेंड एलिमेंट हमारे पास हो जाता है 1/2। इसी तरह से थर्ड वन अगर हमें फाइंड आउट करना है, यू कैन सी दैट A21 इज द नेक्स्ट एलिमेंट। तो हम I के प्लेस पर क्या लिखते हैं 2 और J के प्लेस पर 1। तो यहाँ पर आप फिल कर दीजिए I के प्लेस पर 2 और J के प्लेस पर 1। तो अब न्यूमरेटर में I को आप क्या लिखेंगे 2 और डिनोमिनेटर में J को क्या लिखेंगे 1। तो फाइनली आप लिखते हो 2। तो यहाँ पर आप साथ के साथ फिल कर दीजिए 2। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ एलिमेंट की तरफ, दैट इज A22। देन यू पुट I is equal to 2 and j is equal to 2 in your equation and here you get A22। तो फाइनली हमारे पास क्या जाता है 2/2 and after cancelling फाइनल आंसर हमारे पास होता है 1। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे 1। तो ये जो है आपकी क्या हो जाती है रिक्वायर्ड 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसी तरह से आप किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि I और J की वैल्यू हमने यहाँ पर जो भी फॉर्म आपको दी गई है उसमें ध्यान से आपको फिल करना है। तो इन क्वेश्चंस को आज आपने सॉल्व करना है और कल नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।